तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सेबी ने अभी हाल ही में एक अपडेट दिया है, एक गुड न्यूज़ दी है दोस्तों। जितने भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। एंड दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में दोस्तों कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड से डरते हैं। उसके लिए भी सेबी ने एक ऐसा काम करा है दोस्तों, जिससे क्या है, जितने भी इन्वेस्टर है उनको म्यूचुअल फंड की तरफ से क्या होगा दोस्तों, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे नए इन्वेस्टर भी म्यूचुअल फंड से काफ़ी हद तक जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों सेबी की जो अभी नई अपडेट आई है उस हिसाब से दोस्तों सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी, उनका ये कहना है कि जो एसआईपी म्यूचुअल फंड में दोस्तों जब भी हम एसआईपी करते थे तो हम देखते थे मिनिमम कितने अमाउंट की एसआईपी होती थी, 500 रुपये की। अब उनका कहना है कि इसको अपडेट करा जाए और जितने भी फंड है उसमें मिनिमम एसआईपी कितने की होगी, अब 250 रुपये की। कितने की होगी, 250 रुपये की। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर हमने कुछ ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करा है जिसमें मिनिमम एसआईपी 100 रुपये थी, तो इसमें क्या नया अपडेट है? इसमें क्या नया अपडेट है सर? पहले 100 रुपये की होती थी, बल्कि आप तो बता रहे हो अब 250 रुपये की होगी। तो देखो मेरी बात यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो को स्किप करोगे तो मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, जो पहले होती थी 100 रुपये की मिनिमम एसआईपी, ये सिर्फ कुछ ही फंड आपको करने देते थे, सभी फंड में नहीं होती थी। अब मान लो कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको एसआईपी करनी है, अब उसने देखा कि मुझे निप्पॉन इंडिया में करनी है, एसबीआई में करनी है, ठीक है, क्योंकि उसने ये देखा कि 100 रुपये में आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। अब जब वो म्यूचुअल फंड में गया, निप्पॉन इंडिया एसबीआई के फंड में गया एसआईपी करने के लिए, तो वहां पे मिनिमम अमाउंट उसको कितने देखने को मिला, किसी में 1000, किसी में 500, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जो उसने फंड सिलेक्ट करे उसमें एसआईपी नहीं कर पाएगा। एंड वो किस फंड में एसआईपी करेगा, उसका टारगेट ये रहेगा कि मैं जितने भी म्यूचुअल फंड में उसमें ये देखूं कि 100 रुपये की एसआईपी किस में हो रही है। अब वो देखेगा 100 रुपये की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में हो रही है, ठीक है। अब वो फंड कैसा भी हो, लेकिन वो क्या करेगा, एसआईपी उसमें कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका मिनिमम यही है, मैं 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, ठीक है। अब 100 रुपये के अंदर जो भी फंड होंगे वो उसमें क्या करेगा, एसआईपी कर डालेगा। इसलिए क्या है दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड ने ये कर दिया है, माधवीपुरी ने ये अपडेट दिया है कि अब से क्या होगा, जितने भी म्यूचुअल फंड होंगे, जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, उनका जो मिनिमम अमाउंट रहेगा एसआईपी का वो कितना हो जाएगा, 250 रुपये। 250 रुपये से आप एसआईपी कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट कितना होगा, 250 रुपये का। अभी 250 रुपये का अमाउंट क्यों आया है, ठीक है, अब इनने ऐसा क्यों करा है? अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं। दोस्तों 8 दिसंबर को एक रिपोर्ट जारी हुई थी दोस्तों। 8 दिसंबर को दोस्तों एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM नवंबर 2023 तक कितना है दोस्तों, AUM कितना पहुंच गया है दोस्तों, 49.04 कितना है दोस्तों, ये ट्रिलियन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, अभी तक क्या होता था, अभी तक कोई फंड था वो 1000 रुपए की एसआईपी दे रहा था मिनिमम, कोई 500 रुपए की दे रहा था, कोई 100 रुपए की दे रहा था, ठीक है। जब मिनिमम एसआईपी 1000 की थी, 500 की थी, 100 रुपए की थी, अलग अलग फंड के हिसाब से, उस कंडीशन में हमारा जो दोस्तों म्यूचुअल फंड है, भारतीय म्यूचुअल फंड है, उसका AUM कितना हो गया, 49.0 ट्रिलियन, ठीक है। तो इनका कहना है जब ये इसको मिनिमम हम 250 रुपये पे ले आएंगे तो हमारा जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के साथ ऐसे लोग भी जुड़ेंगे जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, जो कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो ये फिगर है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो क्लियर इनने लिखा हुआ है, नवंबर 2023 तक AUM 49.04 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैंने आपको यूं बोला था वीडियो के आखिरी में मैं आपको यूं बताऊंगा कि जितने भी इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, उनका म्यूचुअल फंड को लेकर ट्रस्ट बिल्ड होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों ये चीज देखो, अभी मिनिमम एसआईपी कितने की है, कोई फंड 1000 रुपये की दे रहा है, कोई 500 की दे रहा है, कोई 100 रुपये की दे रहा है। तब जाके भी दोस्तों हमारा भारत का जो म्यूचुअल फंड है उसका AUM कितना है दोस्तों, जो टोटल AUM देखे तो वो कितना पहुंच गया दोस्तों, 49.04 ट्रिलियन का, ठीक है। अब दोस्तों जब आप इतना बड़ा
फिगर देखोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके माइंड में ये वाली बात होगी कि अगर इसका AUM इतना ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा है, अच्छी खासी ग्रोथ दे रहा है, इसीलिए इसका जो फिगर आपको देखने को मिल रहा है वो ट्रिलियन तक देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब क्या है, इन्वेस्टर का तो विश्वास बिल्ड हो गया, लेकिन क्या है, हमारा जो भारत का जो म्यूचुअल फंड है, भारतीय म्यूचुअल फंड है, उनका टारगेट है जो ये फिगर है AUM का, इसको और बढ़ाना चाहते हैं। वो और क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों क्या है, जब मिनिमम SIP 250 रुपए की हो जाएगी तो अभी जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके अलावा एडिशनल ऑल इन्वेस्टर क्या होंगे, म्यूचुअल फंड से जुड़ेंगे। अब म्यूचुअल फंड से नए नए इन्वेस्टर जुड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो AUM है काफी हद तक बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या है दोस्तों, सेबी ने ये नियम निकाला है कि मिनिमम आपकी जो SIP रहेगी अब वो 250 रुपए से रहेगी। चाहे कोई सा भी फंड हो, सब फंड को कंपलसरी रहेगा कि 250 रुपए से आपको SIP स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों आज की ये अपडेट आपको कैसी लगी? अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जय श्री श्याम, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।